हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, जोरू का गुलाम मूवी के गोविंदा और जॉनी लीवर के बेस्ट कॉमेडी सीन लेकर आए हैं। काफी लोग कह रहे थे ये वाले लाजमी लेकर आओ, तो बिना किसी देरी के देखते हैं। काउंट करते हैं 3 एंड स्टार्ट। दामाद बनेगा तू? 5 करोड़ रुपए चाहिए? हाँ। अबे क्या बात है कन्नू, बहुत टेंशन में लग रहा है यार। आइए क्या हुआ क्या? राजा, हाँ मामा ने तो दारू पी के नशे में उस बुड्ढे को बोल दिया है कि उसकी तीनों लड़कियों के लिए वर हम ढूंढेंगे। तो अब उन तीनों एंटिक लड़कियों के लिए लौंडे लाएंगे कहाँ से? एंटी इसलिए मैंने इख्तियार दे दिया, ऐड छाप दिया कि खूबसूरत गुणवंती लड़कियों के लिए उल्लू के पट्टों और जोरू के गुलामों की जरूरत है। पसंद आने पर दामाद को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हाँ तो बराबर है ना। बस 150 लोगों को निपट चुका हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया। एक से एक आड़े टेढ़े थे। देख मेरी खोपड़ी खत्म हो गई। तवे की तरह तप रहे लोग। वाकई यार, तेरी तो खोपड़ी सिगड़ी की माफिक तप रही है। तो वो बाहर खड़े ले, उनका क्या होगा यार? उनको तो ही निपट भाई। मेरे में ताकत नहीं है। तू इस घर का होने वाला दामाद है ना, तू ही निपट। वाह बे, ऑडिशन चल रहा है। लो, ओ भाई, इस वायग्रा ने कई बुड्ढों को चरित्रहीन कर दिया। क्या भाई? कोई अच्छी सी चीज दिखाइए। अबे ये कोई कोठा है या कोई तवायफ खाना जो बोल रहा है अच्छी सी चीज दिखाइए? अबे चुसे राम, तेरी ये सब बोलने की हिम्मत कैसी हुई बे? अबे अपनी उम्र का लिहाज कर। चीज मांग रहा है? अरे ठहरो ठहरो, मैं अपने लिए नहीं अपनी औलाद के लिए मांग रहा हूँ। ओह माफ करना चाचा, हमसे गलती हो गई। जरा अपनी इकलौती औलाद को बुलाएंगे आप प्लीज। अरे बेटा चांद, जरा इधर आओ। हाय 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 हाय, ये तो कोई बीच की चीज लगता है। तू बीच में आ जा भाई, इधर आ जा। ये आपकी इकलौती औलाद है? ये आधी अधूरी सामान लेके क्यों घूम रहा है तू? अरे कोई साथ में लेकर घूमने लायक चीज है बे? नहीं, ये मेरा इकलौता लड़का है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, कितना प्यार है। जिसको सारी दुनिया ने टाल रखा है उसको आपने पाल रखा है। ये जब पैदा हुआ था चेकिंग के लिए वो लोग नहीं आए थे? देख कैसे लहरा रहा है जैसे रस्सी पे दुपट्टा। इधर खड़ा रहे, मारूंगा। मारो। देखो, ये मेरे चांद का टुकड़ा है। अच्छा? मेरे आंखों का नूर है। हाँ। इसे ज्यादा मजाक मत करो। अरे मजाक तो इसके साथ ऊपर वाले ने किया है, और इस मजाक को लेकर साथ में हमारा मजाक उड़ाने के लिए आप इधर आ गए। सीधा खड़ा रहे। हमारा देश न्यूक्लियर बना रहा है और तूने सुरसुरी बना दी, शर्म नहीं आई? हाँ, और ये लवंगी फटाखा फोड़ने के लिए हमारे घर मिला जाएगा तुमको? देखो, ज्यादा बदतमीजी ठीक नहीं है इसके साथ। अच्छा वैसे एक बात बताना चाचा, ये अपने चांद ग्रहण की कोई आइडेंटिटी तो बताओ। देखो, मैं चाहता था लड़की अच्छा, और मेरी औरत चाहती थी लड़का। और ऊपर वाले ने दोनों की सुन ली। और ये फसल होगी। वैसे इनकी छोड़ो और इनकी पकड़ो। अच्छा, लड़की के बारे में क्या सोचा तुमने? मुझे ना खान बहुत पसंद है। मैं लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ बुढ़ो। ये खान लोग की बात कर रहा है। अबे अपनी होने वाली बीवी के बारे में कुछ सोचा है तूने? उसके बारे में तो मैंने बहुत डिटेल में सोचा है। अच्छा, डिटेल में क्या सोचा है? तो सुनो, चेहरा हो अनीस जैसा और पर्सनैलिटी हो सलामत जैसी। अच्छा, और चंचलताएं हो हाय मारुख जैसी। और आसिफ अली खान के बारे में क्या ख्याल है? उसको तो आप सेफ में रखिए। क्यों, तू बहुत ग्रेड है बे? अबे साले, तेरे को पति चाहिए कि पत्नी चाहिए? अच्छा एक बात बता, तेरी बारात जाएगी कि आएगी? आएगी आएगी। ले कमाल का बाप है, हर बात में साथ देता है कितना यार। मजा आएगा जब बारात आएगी। हाँ देखो जी खड़ा आज दुल्हा बनके जाएंगे ससुराल। अच्छा चाचा, एक बात बताओ क्या, इसको रोज शाम को ना जू पर छोड़ो, रोज रात को थोड़ा सा पैसा ले आएगा। देखो, हाँ। हाथ से ज्यादा गुजर रहे हैं। अरे हम लोग उस गली से नहीं गुजरेंगे जिस गली में तुम उसके साथ रहते हो। ले जाओ अपने बगैर टिकट के लिफाफे को। ना ये बाप बन सकता है, ना दादा, ना नाना तुम बन सकते हो, समझे तुम? चलो यार चलो। सुनो, हाँ, एक मौका तो दीजिए। ले ये खान को छोड़ के मेरे पीछे पड़ गए। अरे संभाल इसको, समझ हटा यार। आप ही दीजिए ना मौका। जिसने अपने बाप को धोखा दिया वो मौका मांग रहा है, उल्टा लड़। तू जाना प्लीज। ये तूने क्या अखबार में इश्तिहार दे दिया यार कि शहर के जितने सड़ेले गलेले फटेले और हटेले लोग हैं वो इधर आ जावे। ये सब तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने किया था। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं ऐसे फटेला हुआ। हाँ ठंडा हो जा, चल ठंडा हो जा, चल ओके। जनाब अली, अगर आप दोनों हजरात खुराफात खजीना से फारिग हो चुके हों तो ये बंदा तशरीफ आवरी चाहता है। अबे पतझड़ के सड़ेले पत्ते, बाहर तेज हवा चल रही थी जो उड़ के अंदर आ गया। तू है कौन बे? दूल्हा बनने का ख्वाहिशमंद हूँ। अच्छा, अखबार में पढ़ा है कि आप दोनों बिरादरान शादी खाना आबादी का कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो बहती गंगा में हाथ धोने आ गया। अच्छा धोने की बात से मेरे को याद आया कि हम लोग तेरे को धोना शुरू करेंगे ना तो इतना धोएंगे कि तेरे ना सर पे ना बाल रहेंगे ना तेरे जिस्म पे खाल रहेगी। ये तो सूखा मैदान है। बाबा
अरे तो सेठ जी का वो है। अरे आलू बुखारे क्या कैसे बना रे? कन्नू भाई एक बात बोलूं क्या यार, इसको देखते मैं पहचान गया था, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या तुम भी दूल्हा बनने आए हो क्या? बीच में सरकार वो यूं वो यूं बीच में आ कि जाए। इस नूरानी चेहरे के लिए कहीं कोई और नूरानी चेहरा भी किस्मत में होगा। अरे नहीं नूर तो ऐसा देखा नहीं यार, टप टप टपक रहा है यार, इतना नूर टपक रहा है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग चेहरा, तारीफ करूं क्या इसकी। अबे भूकंप में उजड़ी इमारत तू शादी करने आया है क्या? देखिए जनाब, ये इमारत जरूर भूकंप में उजड़ी होगी, लेकिन ईंटें बहुत मजबूत हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट है तो चारों तरफ से अनफिट लग रहा है मेरे को सुखड़े। अरे लेकिन कन्नू भाई ये बात बोलूं क्या? बोलो। यार इसके जिस्म में एक चीज बहुत काम की है। हाँ यार बोलूं तो क्या बोलूं मालूम है? इसके बाल। अरे बताओ ना यार, जब तू बाल काटेगा ना तो उसको फेंकना नहीं, बेचना। क्यों बोलूं मालूम है? बच्चों के स्वेटर बनाने के काम आएंगे। तू तो सारा मल्टी मिलियनर बन जाएगा। मैं तो बोलता हूँ यार, तेरे बाल है ना वो करोड़पति बना सकते यार तेरे को। देखिए जनाब, बदतमीजी की इंतहा होगा। मैं दूल्हा बनना चाहता हूँ, शादी करवाइए, दुल्हन का बंदोबेस्त कीजिए। शादी क्या पड़ोसी के लिए करना चाहता है क्या? नहीं क्या करना क्या चाहता है यार? वो तेरा बाप लेकर खड़ा रहेगा क्या? कि अपने सर पे खिल चुकवाएगा के बेबी कॉल लगवाएगा तू? एक काम करता हूँ, मैं सेठ जी को जाके बोलता हूँ कि इस उम्र में ये शादी करना चाहता है। चुप! अबे बदन पे बोटी का ठिकाना नहीं, शादी करेगा? सोचता कैसे बे येड़े? तेरी खोपड़ी पे तो एक रुपए जाने इसकी नौकरी चली जाएंगी। आलमपना, अरे चना नहीं बेचते हम लोग। आलमपना, इस बच्चे को माफ फरमाइए। अरे चल क्या माफ फरमाइए? आलमपना शानपना चल। एक बात बोलूं क्या कन्नू भाई? अरे इन लड़कियों के लिए हस्बैंड है और ढूंढने का कोई और तरीका ढूंढते हैं। मेरा तो भेजा पटने मगर मेरे साथ तो ऐसा क्यों बात कर रहे? उसको तो बोला मेरे साथ तो सीधा बात कर। क्यों मेरे को पका रहा तू यार? तू मेरी स्टाइल में क्या को बोल रहा है? इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई मेरी हंसी नहीं रोक रही। भाई ये क्या था यार? इसमें तो डायलॉग कहता भूकंप में उजड़े हुए जगह पे मारा था तू। भाई भूकंप में उजड़ी हुई भारत तेरे जिस्म पर एक बोटी तो शादी कर रहा है। कहता तू हर तरफ से सूखा हुआ है। यार बहुत हैवी मूवी है यार, बहुत हैवी, बहुत ज्यादा हैवी मूवी है। वो दूसरा आया, उसको एक थप्पड़ मारता है, दूसरा थप्पड़ शुरू पर ही उसका बाप है, कहता कहता शुरू में बड़े मजे, कहता भागरा ने बुड्ढा को पागल कराया। यार मस्त है यार, हंस के पागल हो गए यार आज तो। यार ये क्या सीन था यार। यार ये अगर मूवी किसी को चाहिए यार तो यार मुझे बता रहे इसके सीन लेकर आएंगे। मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट हमने फनी सीन ये देखा है जब से चैनल बनाया। मेरे सर में दर्द हो रहा है, पूरा हल्का, स्पेशली इसमें डायलॉग डिलीवरी। यार बॉलीवुड की क्या डायलॉग डिलीवरी उस टाइम होती थी, आज क्या हो गया? और स्पेशली गोविंदा और जॉनी लीवर जब मिल जाते हैं, कादर खान, हाँ कादर खान, क्या जोड़ी इनकी होती है यार, क्या मजा आया गाइस। टोटली आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। इस मूवी की और भी सीन चाहिए तो बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार।